हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजी गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी के आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस डेटेड 31 जुलाई 2023। वैसे तो बेसिकली ये सारे नोटिफिकेशंस का रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल ने अपनी 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में किया था, जो दिल्ली में हुए थे। पर जैसे कि मैं टाइम एंड अगेन कहती रहती हूँ कि जीएसटी काउंसिल जो भी रिकमेंडेशंस देते हैं वो सिर्फ एक सजेशन होता है। ये स्टेट और सेंटर के ऊपर होता है कि उन्हें एक्सेप्ट करे कि नहीं करे। जब स्टेट और सेंटर उसे एक्सेप्ट करते हैं तो वो नोटिफाई होकर नोटिफिकेशन बनते हैं एंड तभी वो पावर में आते हैं, यानी कि तभी वो एप्लीकेबल होते हैं। उससे पहले वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। पहला जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कहा गया है कि स्टेट ऑफ गुजरात के अलावा स्टेट ऑफ पुडुचेरी भी ऐड हो गया है। जैसे कि आपको पता है, रिसेंटली जो चेंज आया था जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, उसमें अपार्ट फ्रॉम द जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो आप ऑनलाइन करते हो, जहां पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं और ओटीपी बेस्ड आधार वेरिफिकेशन करना पड़ता है, स्टेट ऑफ गुजरात में एक और चेंज लाया गया था, जहां पर अगर आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं गुजरात के अंदर, तो आपके जो ऑथराइज्ड पर्सन है उन्हें बेसिकली फिजिकली जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सेंटर्स है आधार के, वहां पर जाना होगा एंड अपना फिंगरप्रिंट देके ये आधार बेस्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। ये प्रोसेस किया गया था देखने के लिए कि वाकई में टैक्स पेयर्स जेन्युइन है कि नहीं और फेक रजिस्ट्रेशन लिए नहीं ले जा रहे। ये जो प्रोसेस चेंज है वो पायलट बेसिस पे इम्प्लीमेंट किया गया था, जो इनिशियली सिर्फ गुजरात में किया गया था। अब वो एक्सटेंड होके पुडुचेरी में भी आ गया है। यानी कि अब अगर आप पुडुचेरी में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम द ऑनलाइन प्रोसेस जो आप करते हैं, उसके अलावा आपको जो आधार बेस्ड सेंटर्स है वहां पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी कंप्लीट करना होगा। तभी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट माना जाएगा एंड तभी आपको नंबर अलॉट किया जाएगा। जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, क्योंकि बहुत से लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे कि आपको पता है, जीएसटीआर 9 एक एनुअल रिटर्न है जो एप्लीकेबल है हर एक जीएसटी टैक्स पेयर पे, इरिस्पेक्टिव उनका जो भी टर्नओवर हो। यानी कि ₹1 भी अगर आपका जीएसटी टर्नओवर है तो भी आप पे जीएसटीआर 9 एप्लीकेबल है। लेकिन हर साल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन ला रही है, जिसके चलते वो जीएसटीआर 9 का एग्जेम्पशन दे रही है उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनका टर्नओवर लास्ट ईयर में 2 करोड़ तक है या 2 करोड़ के नीचे है। इस साल भी, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए भी ये नोटिफिकेशन इश्यू हो चुका है, जहां पर अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो आपको जीएसटीआर 9 फाइल करने की लिए जरूरत नहीं है, आपको एक एग्जेम्पशन दिया गया है। अ, मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट को एक ब्लैंकेट नोटिफिकेशन दे देनी चाहिए, यानी कि हर साल अगर आपका टर्नओवर जीएसटीआर 9 से सॉरी 2 करोड़ से नीचे है तो जीएसटीआर 9 एप्लीकेबल नहीं है एंड अगर 5 करोड़ से नीचे है तो जीएसटीआर 9 सी एप्लीकेबल है। जीएसटीआर 9 सी के लिए तो ये एक ब्लैंकेट नोटिफिकेशन आ चुका है, बट हाँ, जीएसटीआर 9 के लिए ये हर साल ईयर बाय ईयर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू कर रही है एज ऑफ नाउ। दोस्तों, ध्यान दिया जाए, ये नोटिफिकेशन बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आपका टर्नओवर 2 सीआर के ऊपर है तो आपको देखना होगा कि आप इंश्योर करना होगा कि आप जीएसटीआर 9 फाइल करें अप टू दिसंबर। और अगर 5 सीआर के ऊपर है तो जीएसटीआर 9 + 9 सी फाइल किया जाए अप टू दिसंबर ऑफ दिस ईयर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लग रहा है कि हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव हैं, कुछ कंटेंट आप तक शेयर किया जा रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर किया जा रहा है, तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप और ऐसे वीडियोस देख सके जो आपको अपडेट रखे टैक्स लॉ से रिलेटेड। जो थर्ड नोटिफिकेशन आया है वहां पर अकाउंट एग्रीगेटर को एक कैटेगरी में ऐड कर दिया गया है, जहां पर अगर आप अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन जीएसटीएन पोर्टल के साथ शेयर की जाएगी। और जीएसटीएन पोर्टल पे जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है और जो अकाउंट एग्रीगेटर के पास है वो क्रॉस चेक किया जाएगा। अगर वो इन्फॉर्मेशन में कोई वेरिएंस है तो आपको नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा रिलेटेड टू दैट वेरिएंस। सो अकाउंट एग्रीगेटर भी उन्होंने डिफाइन किया है। अकाउंट एग्रीगेटर मीन्स अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी which undertakes the business of an account aggregator in accordance with the guidelines issued under the RBI। यानी कि एक अकाउंट एग्रीगेटर वो पर्सन है जो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो अकाउंट एग्रीगेटर का बिजनेस कैरी आउट कर रही है आरबीआई गाइडलाइंस के थ्रू। ये नोटिफिकेशन इफेक्टिव होगा 1 अक्टूबर से, यानी कि 1 अक्टूबर से पहले अगर आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक अकाउंट एग्रीगेटर ऑब्लाइज्ड नहीं है ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए जीएसटीएन पोर्टल से।
बट हाँ, 1 अक्टूबर के बाद आप जो भी कर रहे हैं, वहां पर अकाउंट एग्रीगेटर को ये इन्फॉर्मेशन कंपलसरी शेयर करनी है जीएसटी पोर्टल के साथ। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आया है एग्जेम्पशन देते हुए रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैटेगरी को। सो बेसिकली सभी लोग जो जीएसटीएन टर्नओवर एक्सीड सी देयर इज अ कैटेगरी जहां पर है ना, अगर आपका जीएसटीएन टर्नओवर 20 लाख के ऊपर नहीं जा रहा है, स्टिल आपको जीएसटी नंबर कंपलसरी लेना पड़ता है। अब इस कैटेगरी में कुछ चेंजेस लाए गए हैं। इनिशियली पहले अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू डील करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल स्नैपडील, स्विगी, अमेजॉन, बिग बास्केट, जहां पर आप रजिस्टर कर रहे हैं अपने आप को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल करने के लिए, तो उस वक्त आपको कंपलसरी जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता था एंड तभी आप अलाउ किए जाते थे इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू डील करने के लिए। अब इस नोटिफिकेशन के थ्रू एक एग्जेम्पशन आ गया है, जहां पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू डील कर रहे हैं एंड आप ये कंडीशंस जो उन्होंने दिए हैं वो फुलफिल कर रहे हैं, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं है। इनिशियली क्या होता था, अगर कोई स्मॉल स्टार्टअप बिजनेस होता था जिसे नहीं पता था होता कि पहले वो सेल कर पाएगा कि नहीं ये ई कॉमर्स पोर्टल्स के थ्रू, वो ट्राई भी नहीं करते थे ये पोर्टल्स के थ्रू जाना, क्योंकि उन्हें कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता था, इसलिए वो अवॉइड करते थे बिजनेस करना। बट अभी एग्जामेशन के थ्रू चलते अगर वो ये सब कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं, देन इन दैट केस वो एग्जामेशन उन्हें मिल जाएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन से एंड वो एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं अपना बिजनेस ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू करना। इसमें बेनिफिट ये है कि आप एज अ स्टार्टअप आप एक ट्राई कर सकते हैं अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए एंड अगर आपको लग रहा है आपका बिजनेस बहुत अच्छा फ्लरिश हो रहा है, लेटर ऑन जब आप ये कंडीशन से बाहर आ जाते हैं तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कंडीशंस क्या हैं। फर्स्ट है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू डील कर रहे हैं एंड आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, तो वन, आपका टर्नओवर बिलो लिमिट होने चाहिए जो कि 20 लाख एक सर्विस के केस में एंड 40 लाख इन केसेस ऑफ अदर्स। सो आपका फर्स्ट टर्नओवर एक्सीड नहीं होना चाहिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से। सेकंड, जो भी आप सेल कर रहे हैं वो विद इन द सेम स्टेट है। अब वो कैसे बताया जाएगा कि आप कौन से स्टेट में हैं, कौन से नहीं? तो जो आपको जब पैन अलॉट किया जाएगा, यानी कि जो आप इनकम टैक्स पैन में जब आप 18 एक्सीड करते हैं, एज ऑफ 18, तो आपको एक पैन अलॉट किया जाएगा। उस पैन में आपने जो एड्रेस दिया रहेगा, वो एड्रेस माना जाएगा कि आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है एंड वो एड्रेस जिस स्टेट में है, अगर आप उसी स्टेट में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो विद इन द सेम स्टेट माना जाएगा। अगर मान लीजिए आप स्टेट के बाहर जाके ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उसे इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा एंड तब आप ये एग्जिबिशन नहीं ले सकते। दोस्तों बहुत से केसेस में देखा गया है कि इनिशियली जहां आप रह रहे हैं, आपने वहां का एड्रेस दिया है पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन में, लेकिन जैसे ही आप वो स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में लोकेट होते हैं, आप अपना एड्रेस अपडेट करना भूल जाते हैं पैन रिकॉर्ड्स में एंड आप सेकंड स्टेट में के थ्रू सप्लाई करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप दिल्ली बेस्ड है, जब आप 18 क्रॉस हुए थे, आपने जब पैन रजिस्ट्रेशन लिया था, आपने दिल्ली के अपने प्रॉपर्टी पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स दिए थे रजिस्ट्रेशन का, ये लेने के लिए, मतलब पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन लिया। अब आप मुंबई शिफ्ट हो चुके हैं एंड आप मुंबई से बिजनेस कर रहे हैं, तो लेट मी टेल यू, क्योंकि पैन रिकॉर्ड्स में दिल्ली का एड्रेस है, तो अगर आप मुंबई में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो ये इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा एंड आपको ये नोटिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो आपको ध्यान देना है कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो पहले अपना एड्रेस अपडेट किया जाए पैन रिकॉर्ड्स में, फिर उसके बाद आप ट्रांजैक्शन करने लगे, ताकि आप इंश्योर करें कि आप ये एग्जेम्पशन के जो कंडीशंस है उसमें पूरे बैठ रहे हैं एंड आप इसका बेनिफिट ले सकें। नेक्स्ट है जो पैन जिस पोर्टल से, यानी कि इनकम टैक्स पोर्टल से जो आपको अलॉट किया है, वहां पर आपको एक रिक्वेस्ट प्लेस करना होगा कि आप एक ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू एंड आपको उस बेसिस पे एक एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा। ये प्रोसेस अब तक इनकम टैक्स पोर्टल पे नहीं आया है, क्योंकि बेसिकली ये जो एक्टिविटी है ये 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल है। सो मैं वेट कर रही हूँ ऐसा सिमिलर नोटिफिकेशन इनकम टैक्स एक्ट में भी आए। जो ये पोर्टल के थ्रू आपको एप्लीकेशन करनी है, यानी कि इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू आपको एप्लीकेशन करनी है, वो एप्लीकेशन वैलिडेट यानी कि अप्रूव होने के बाद आपको एक एनरोलमेंट नंबर आएगा। ये एनरोलमेंट नंबर ही आपकी आइडेंटिटी होगी अंडर द जीएसटी लॉ।
द मोमेंट आप ये कंडीशन से बाहर आ जाते हो और जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल हो जाता है, वो एनरोलमेंट नंबर ऑटोमेटिकली कैंसिल माना जाएगा। कि एनरोलमेंट नंबर आने के बाद ही आप एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू डील कर सकते हैं विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो अब फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू डील कर रहे हैं न्यूली फ्रेश, तो उनका जो फॉर्म है उसमें ये एनरोलमेंट नंबर भी मांगा जाएगा। तो या तो आपको जीएसटी नंबर स्पेसिफाई करना है अपना जीएसटी नंबर लेकर, या फिर एनरोलमेंट नंबर देना है। जो लास्ट नोटिफिकेशन आया है वो है आईजीएसटी लॉ के अंदर। ये फर्स्ट नोटिफिकेशन है इस साल का, यानी कि 2023 का जो आईजीएसटी एक्ट में आया है। यहाँ पर बेसिकली लिस्ट ऑफ आइटम्स दिए गए हैं जिनको अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं एंड उस पे टैक्स पे कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट, तो आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अरे हम तो यार एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी इंडिया में ला रहे हैं, तो हम क्यों टैक्स भर रहे हैं? लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो दो तरीके हैं जीएसटी पे करने के लिए। वन, आप जीएसटी पे करके रिफंड क्लेम करें। सेकंड, आप एक एलयूटी ले, विच इज अ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जहां पर आप बोल रहे हैं कि आप जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। मान लीजिए अगर कल को ये प्रूफ किया जाता है कि ये एक्सपोर्ट्स नहीं है, तो आप उस पे जो भी टैक्स एप्लीकेबल है वो पे करेंगे। इसके अलावा जो आप आईटीसी यानी कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने यूज किया है ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने या फिर ट्रेड करने में, उसका आपको रिफंड मिलता है अंडर द एलयूटी लॉ। एक्सपोर्ट्स अंडर जीएसटी का हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप उसे लिंक को क्लिक करके डिटेल में समझ सकते हैं कि एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी लॉ क्या है। दोस्तों, आई होप आपको ये नोटिफिकेशंस क्लियरली समझने आए हो। अगर इन नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। मेरी टीम आपको रीच आउट करके उसे क्लियरिफाई जरूर करेगी। थैंक यू।